हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जेआरएफ सुमना ऑफिशियल। सो गाइस, आज के वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है हर एक कैंडिडेट्स के लिए। गाइस, आप लोगों को पता है कि एनटीए के तरफ से एग्जाम डेट निकल गई है एंड कुछ ही दिनों में पर्टिकुलर किस डेट पर किस सब्जेक्ट की एग्जाम होगी वो भी डिक्लेयर कर देगी एनटीए। तो गाइस, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी यूजीसी नेट के पेपर 1 में जो यूनिट 10 है, तो उस यूनिट 10 हायर एजुकेशन के भीतर से किस टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछ रही है यानी किस तरह के क्वेश्चन पूछ रही है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ रही है या एमसीक्यू टाइप पूछ रही है या मैचिंग क्वेश्चन पूछ रही है, वो भी बताऊंगी। और किस टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछ रही है मैं सब नोट कर लिए। लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर देख के मैंने किस टॉपिक से क्वेश्चन बार बार पूछ रही है वो सब नोट कर लिए है एंड हैंड रिटन नोट करके देखो मैंने कर लिए। तो यही आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी। जितने भी कैंडिडेट्स इस दिसंबर वाला एग्जाम देने जाएगी उनके लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट एक रामबाण साबित होगी। आप लोग सिर्फ इस टॉपिक को बहुत अच्छे से करके जाना। ओके गाइस, तो चलो गाइस, मैं तो लिस्ट कर लिया है, तो इसके भीतर से जो लिस्ट के जो भी टॉपिक आ रहे हैं वो तो मैं बताऊंगी। जो लिस्ट करी हूँ मैं इधर, तो उसके हिसाब से जिस टाइप से क्वेश्चन पूछ रही है, स्टेटमेंट बेस आ रही है या मैचिंग बेस आ रही है या सीक्वेंस वाला क्वेश्चन पूछ रही है, वो भी मैं बताऊंगी कि इस टॉपिक के भीतर से इस टाइप से क्वेश्चन पूछ रही है, वो भी मैं आप लोगों को समझा दूंगी। ओके, तो चलो एक एक करके आप लोग को बोल देती हूँ। पूरा इस जो भी मैं लिस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ पूरा आप लोग नोट करें। जैसे मैं बोल रही हूँ कि इस टाइप से क्वेश्चन पूछ रही हूँ वो भी आप लोग साइड में लिख लेते हैं। वैदिक एजुकेशन, तो वैदिक एजुकेशन से एनटीए ज्यादातर मैचिंग टाइप क्वेश्चन पूछ रही है या स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन ही पूछ रही है। तो वैदिक एजुकेशन से जो बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग को रखनी है, जो क्वेश्चन जिस टॉपिक से बार बार पूछ रही है एनटीए, तो वेदा, उपवेदा, उपवेदांग, उपनिषद, ब्राह्मणोपनिषद, ये सब आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ना है। जनरल कॉन्सेप्ट रखना और कितने नंबर्स है ये भी बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि रिसेंटली एक पीवाईक्यू आया था लिस्ट 1 और लिस्ट 2 ऐसा करके, एक तरफ वेदा वेदांग ऐसा करके लिखा हुआ था और एक तरफ उसके नंबर्स लिखा हुआ था। तो आप लोगों को मैचिंग करके बताना है कि वेद कितने हैं, उपवेद कितने, ऐसा करके रिसेंटली एक पीवाईक्यू क्वेश्चन आया था मैचिंग करके। ओके, तो इससे भीतर से मैचिंग टाइप क्वेश्चन पूछ रही है और स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन भी पूछ रही है। नेक्स्ट आते हैं एंशियंट इंडियन यूनिवर्सिटीज। तो यूं ही तो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज है एंशियंट टाइम में, पर आप लोग को खास करके जो मैं 4 यूनिवर्सिटीज के नेम लिखा हूँ वो बार बार क्वेश्चन पूछ रही है। मैं पीवाईक्यू के बेस पर ही आप लोग को बोल रही हूँ। तक्षशिला यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी एंड वल्लभी यूनिवर्सिटी, ये 4 यूनिवर्सिटी बहुत अच्छे से करके यूनिवर्सिटीज के भीतर क्या क्या पॉइंट आप लोग को खास करके याद रखनी है और किसके भीतर से एनटीए क्वेश्चन पूछ रही है वो पॉइंट मैं इधर लिख लिया हूँ। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से नोट कर लो कि ये जो यूनिवर्सिटीज है तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, ये सब यूनिवर्सिटीज में कौन कौन स्कॉलर थी एंड किस रिवर के साइड में था, यूनेस्को हेरिटेज साइट के रूप में कौन सी ईयर में प्राप्त किया गया था, और डिफरेंट बुक्स एंड उसके राइटर्स के नाम और फेमस एजुकेटेड वुमेन्स के नाम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में। तो आप लोग इस पॉइंट को बहुत अच्छे से करके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। नेक्स्ट देखो, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल डिफरेंट जो एक्ट एंड कमीशन आया था वो सब आप लोग को डिटेल्स में पढ़ के जाने हैं, क्योंकि ये रैंडम कोई भी एनटीए पूछ लेते। तो आप लोगों को क्या करनी है, एग्जाम के टाइम तो अभी बाकी है, तो इस टाइम के भीतर ही आप लोग ब्रिटिश रूल्स के टाइम जो भी एक्ट एंड कमीशन आया था वो सब अच्छे से याद करके जाना, एटलीस्ट ईयर करके जाना, क्योंकि सीक्वेंस टाइप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। डिफरेंट कमीशन एंड एक्ट के नेम दिया हुआ है, तो आप लोगों को सीक्वेंस हिसाब से, सीक्वेंस के हिसाब से उसको साजाना है कि कौन सी एक्ट और कमीशन फर्स्ट आया था, उसके बाद कौन सी कमीशन आया था, उसके बाद कमीशन कौन सी आया था। तो ऐसा करके सीक्वेंस वाला क्वेश्चन पूछ रही है। खास करके ब्रिटिश रूल्स के टाइम जो कमीशन एंड एक्ट आया था उसके ऊपर से ज्यादातर क्वेश्चन एनटीए पूछ रही है। तो आप लोग डेप्थ में ये सब पढ़ के जाना, एटलीस्ट ईयर पढ़ के जाना। ओके, तो आप देखो, फर्स्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट फर्स्ट किया गया था, कैलकाटा मद्रासा संस्कृत कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज, ये 3 बहुत अच्छे से करके जाना। इसके एस्टेब्लिश्ड ईयर करके जाना, फाउंडर कौन थे ये करके जाना, और फेमस किस सब्जेक्ट के लिए थे वो भी करके जाना। ओके, ये 3 यूनिवर्सिटी बहुत अच्छे से। पोस्ट इंडिपेंडेंस के टाइम कौन कौन एजुकेशनल एक्ट एंड कमीशन आया था, तो आप लोगों को एक बात बता देते हैं कि आप लोगों को कमीशन एंड एक्ट के ईयर याद करने, इसीलिए मैं बोल रही हूँ टाइम है, आप लोग अभी से ही प्रैक्टिस करो, हो जाएगा, क्योंकि सीक्वेंस टाइप क्वेश्चन पूछ रही है, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन भी आ रहे हैं इसके भीतर। टॉपिक देखो, डिजिटल इनिशिएटिव्स इन
हायर एजुकेशन, ये तो बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक, क्योंकि हमारे इंडिया धीरे धीरे डिजिटलाइज्ड हो रही है, कि इसलिए इस टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके भीतर मैचिंग टाइप क्वेश्चन तो पूछ रही है और स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन भी पूछ रही है, और एमसीक्यू नहीं आ रही है। इसके भीतर ज़्यादातर फुल फॉर्म किसी के पूछ रही है, फुल फॉर्म आ रही है, और स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन और मैचिंग टाइप क्वेश्चन पूछ रही है, और स्वयं प्रभा के भीतर से जो चैनल के नेम है उसके भीतर से क्वेश्चन पूछ रहे। तो आप लोग को डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन, इसके भीतर ये जो मैंने नेम लिखा है वो सब आप लोग को पढ़ के जानिए। ई यान्ता, विद्वान, मूक, स्वयं प्रभा, दीक्षा, गरुदा, सारांश, बृहस्पति, ये सब आप लोग को पढ़ के जानी ही जानी है। ओके गाइस, हम लोग को बहुत अच्छे से नोट करो। और नेक्स्ट आते हैं कॉन्वेंशनल लर्निंग। इस कॉन्वेंशनल लर्निंग में ओल्ड जो लर्निंग प्रोसेस थी वो ही बोल रही है। तो इसके भीतर स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन बार बार रिपीट करके पूछ रही है, हर एक पेपर में पूछ रही है कॉन्वेंशनल लर्निंग के ऊपर से। ओके, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन पूछ रही है। तो आप लोग कॉन्वेंशनल लर्निंग के बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना, और एनईपी 2020 बहुत अच्छे से करके जाना, हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से करके जाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट एनईपी 2020। ओके, तो नेक्स्ट गवर्नमेंट जो स्कीम्स है उसके भीतर जो भी इंपॉर्टेंट स्कीम है हायर एजुकेशन के भीतर से उसके फुल फॉर्म करके जाना। और आप लोगों के पास नहीं है तो कमेंट सेक्शन में बोलो, मैं जिस भी टॉपिक नहीं है वो सब मैं आप लोग को हैंड रिटन नोट प्रोवाइड कर दूंगी इस यूट्यूब चैनल पे। ओके, तो गवर्नमेंट स्कीम जो फुल फॉर्म है वो करके जाना, और वो स्कीम किसके लिए फेमस है वो भी करके जानिए आप लोगों को, क्योंकि इसके भीतर से स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आ रही है। ओके, और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी आ रही है। तो आप लोग जो भी टॉपिक नहीं है नोट्स आप लोग कमेंट करो, मैं आप लोग को प्रोवाइड करूँ। अब आते हैं हायर एजुकेशन डिफरेंट बॉडीज। इंडिया में बहुत सारा बॉडीज है, पर आप लोगों को मैंने जो नेम प्रोवाइड कर रही हूँ यूजीसी, नैक, एनबीए, एनआरएफ, जो नेम इधर लिखा हो यही आप लोग को करके जानी बहुत अच्छे से, क्योंकि इनके भीतर से ही क्वेश्चन बार बार एनटीए घुमा फिरा के पूछ रही है हर एक पेपर में। तो आप लोग को यूजीसी, नैक जो मैंने इधर नाम लिखा हो ये सब बहुत अच्छे से नोट कर लो। नहीं है नोट और सोर्स नहीं है तो मुझे बोलो, मैं आप लोग को हैंड रिटन नोट प्रोवाइड कर दूंगी इस चैनल पे। तो क्या आप लोगों को सिर्फ ये सब जो बॉडीज मैंने लिखा हो ये सब बहुत अच्छे से करके जानी है। ओके, तो मुझे पर्सनली इन सब बॉडीज के भीतर लग रही है कि HECI जो रिसेंट गठित किया गया है इंडिया में, इनसे भीतर से क्वेश्चन 100% पूछेगा, क्योंकि ये रिसेंट किया गया है, इसलिए रिसेंट रिफॉर्म हुआ है इसमें, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सब बॉडीज का तो करोगे ही करोगे, पर ये इन बॉडी बहुत अच्छे से इन HECI को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना कि ओके किसी ना किसी पेपर में 110% फंसेगा। ओके, डिफरेंट हायर एजुकेशन बॉडीज के बाद अब आपको क्या करनी है, हायर एजुकेशन में क्या क्या रैंकिंग आती है इंडिया में। तो ये तो बहुत सारा रैंकिंग आती है इंडिया में, पर आप लोगों को हायर एजुकेशन में खास करके ये 3 जो रैंकिंग में इधर लिखा हूँ ये रैंकिंग बहुत अच्छे से करनी है, कि कौन सी यूनिवर्सिटी और कौन सी कॉलेज इस रैंक में क्या रैंक किया है वो आप लोग को पढ़ के जाने। इनसे भीतर से एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछता है। ओके, तो हर एक पेपर में आता है एक क्वेश्चन तो आते ही आते हैं कि NIRF रैंकिंग में कौन यूनिवर्सिटी टॉप में है, कौन सी कॉलेज टॉप में है, इससे भीतर से क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो आप लोग रैंकिंग कर लेना, खास करके ये 3 रैंकिंग कर लेना, बहुत अच्छे से नोट कर लेना, उसको रिवाइज करके पढ़ लेना। अब आते हैं टोटल नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज इन कंट्री। तो कंट्री में टोटल नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी कितना है एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी कितने नंबर है वो आप लोग कर लेना, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में पूछते हैं। एंड नेक्स्ट जो लास्ट है वैल्यू एजुकेशन। वैल्यू एजुकेशन कॉन्सेप्ट करोगी, कॉन्सेप्ट प्लस स्टेज इसमें वैल्यू एजुकेशन के जो स्टेज है, स्टेज 1, स्टेज 2, इससे भीतर से सीक्वेंस टाइप क्वेश्चन पूछता है, और स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन भी इसके भीतर से पूछता है वैल्यू एजुकेशन के भीतर। तो गाइस यही था हायर एजुकेशन यूनिट से मोस्ट रिपीटेड टॉपिक जो एनटीए एग्जाम में बार बार पूछ रही है। इन सब टॉपिक को आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ के जाओ, आप लोग को 110% फायदा होगा, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ। यही तो मेरे एक स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया था कि मैम हायर एजुकेशन यूनिट से मोस्ट रिपीटेड टॉपिक हम लोगों को प्रोवाइड कर दीजिएगा, इसलिए मैं इस आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए। नेक्स्ट किस टॉपिक पर आप लोग वीडियो चाहते हो आप लोग कमेंट भी कर सकते हो, और टेलीग्राम ग्रुप में भी बोल सकते हो। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक कर देना वीडियो को, और